नमस्ते सर। जी, कहें। मेरा एक प्रश्न था कि भविष्य की जो अनिश्चितता है, वो सबसे बड़ा दुःख का डर का कारण है और यही आधार है जो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ हैं, अम, उनके उनके फाउंडेशन का एक्चुअली यही आधार है कि वो ये डर कायम करती हैं कि अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेंगे, तो कल को आपको बहुत बड़ी आर्थिक अम, हानि का सामना करना पड़ेगा और आप बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिर जाएँगे। और मैं ये इस परिप्रेक्ष्य में मैं यूएस में रहती हूँ, तो उस परिप्रेक्ष्य में कह रही हूँ क्योंकि लोग वो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ इतना ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं कि वो हर साल प्रीमियम्स 2 गुना, 4 गुना बढ़ाती जाती हैं। और सब इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़, हेल्थ इंश्योरेंस, कार, होम इंश्योरेंस, तो उसको पे करने के लिए लोग 2-2 3-3 जॉब्स करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डर है कि हमारे पास नहीं रहेगा, तो हम पे नहीं कर पाएँगे और बहुत बड़े लॉसेस से हमें जूझना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा विशियस सर्किल है जिसमें फँस जाते हैं कि हम 2-3 जॉब करेंगे और 2-3 जब जॉब करेगा कोई तो उसके पास ना तो पॉज़ करने का टाइम होगा, ना कुछ सोचने का टाइम होगा, वो बस उसी में फँसा रहेगा, उलझा रहेगा। तो ये कैसे इन इस कुचक्र से बाहर आया जाए? क्या सचमुच इंश्योरेंस मूल समस्या है? हुँ? एक आंटी जी होती थीं, मैं छोटा था, हमारे पड़ोस में रहती थीं। वो मिर्च के पकौड़े बहुत ज़बरदस्त बनाती थीं। तो स्थानांतरित होकर के मेरा परिवार आया, उनके बगल में रहने लगा। तो वो मस्त पकौड़े लेकर एक दिन प्लेट भर के दे गईं और थोड़ी देर बाद वो फिर दौड़ी-दौड़ी आईं और एक बड़े बोल में, बड़े कटोरे में वो बोली, "ये लो, ये है, इसके साथ।" और गर्मी के दिन थे एकदम, और वो गर्मी भी वो जो बरसातों वाली गर्मी होती है, जिसमें उमस भी होती है। वो गेट के बाहर खड़ी हुई हैं, घंटी बजा रही हैं और पसीना बह रहा उनका। तो उनसे मेरी माताजी ने कहा, "अरे आपने इतना कष्ट क्यों किया? आप जब पकौड़े दे ही गई थीं, तो आप दोबारा आईं और आप यहाँ खड़ी हुई हैं और ये आप चटनी भी लेके आईं।" तो बोली, "इस मीठी चटनी के बिना वो मिर्च के पकौड़े तुम खा नहीं पाओगे।" इंश्योरेंस मीठी चटनी है। जब मिर्च के पकौड़े चुन ही लिए जीवन में, तो फिर ये मीठी चटनी अब चाहिए होगी, नहीं तो वो मिर्च के पकौड़े जला डालेंगे। समस्या ये है कि हमने जीवन में मिर्च के पकौड़े चुन लिए हैं और वो जीवन को जलाए डालते हैं। तो उसके साथ फिर एकदम मीठी चटनी चाहिए होती है, वो इंश्योरेंस है। जब आप किसी चीज से बेसाख्ता लिपट ही गए हैं, तो उसके बिछड़ने का, हटने का, टूटने का, छूटने का, चोरी होने का डर भी आपको लगेगा ही लगेगा ना। और जब डर लगेगा तो फिर बीमा कराइए। बीमा कराने की जरूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि मिर्च का पकौड़ा पहले आप लेकर के आए। मिर्च का पकौड़ा क्या है? तृष्णा, ये भाव कि मुझे इस चीज से अब आइडेंटिफिकेशन रखना ही है। और एक बार आपने वो रख लिया आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आपको अब चाहिए इंश्योरेंस। भाई आप नहीं कर पाओगे कि इंश्योरेंस ना हो तो हमारा समाज चलेगा ही नहीं। इंश्योरेंस ना हो तो पूरी अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। इंश्योरेंस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आप इंश्योरेंस हटा दीजिए तो कुछ नहीं चलेगा। कोई बड़ा व्यापार ऐसा नहीं है जो इंश्योर्ड ना हो। सिनेमा हॉल इंश्योर्ड है, फ्लाइट्स, एयरक्राफ्ट इंश्योर्ड है। आप बताइए क्या इंश्योर्ड नहीं है? ये जो बड़े बड़े कार्गो शिप्स होते हैं जिससे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ये सब भी इंश्योर्ड है। अरबों का इनका इंश्योरेंस होता है। एक बड़ा जहाज डूब जाए तो उसके साथ इंश्योरेंस कंपनी भी डूबने लगती है, इतना बड़ा इंश्योरेंस होता है इनका। और जो जीवन बीमा वगैरह होता है और हमारे छोटे मोटे इंश्योरेंस की, गाड़ी का इंश्योरेंस और मकान का इंश्योरेंस, ये तो होता ही होता है। और मैं कह रहा हूं ये छोटे मोटे इंश्योरेंस ही नहीं होते, पूरी अर्थव्यवस्था इंश्योरेंस पर चल रही है। इवेंट्स इंश्योर्ड हो रहे हैं, सेलिब्रिटीज अपने बॉडी पार्ट्स इंश्योर कराते हैं।
सेलिब्रिटी है, वो अपने बॉडी पार्ट्स इंश्योर कराएंगे, वो अपनी ब्यूटी इंश्योर करा रहे हैं क्योंकि वो कह रही इसकी बहुत कीमत है। अगर मेरे चेहरे पे दाग लग गया या मेरे जो आकर्षक अंग हैं उनमें कोई क्षति हो गई तो मुझे आपसे इतना पैसा चाहिए, बदले में मैं आपको जीवन भर प्रीमियम देती रहूंगी। ये पूरी दुनिया ही मीठी चटनी पर चल रही है क्योंकि इस पूरी दुनिया ने पहले क्या चुन लिया है? मिर्च के पकौड़े। न चुने होते मिर्च के पकौड़े तो मीठी चटनी हम कहते भी कि हटा दो। अब मीठी चटनी नहीं हट सकती, अब नहीं हटेगी। जिन्हें मीठी चटनी हटानी हो उन्हें मिर्च के पकौड़े पहले हटा देने चाहिए। अब मिर्च के पकौड़े पकड़ लिए तो इंश्योरेंस सब जरूरी है, बिना इंश्योरेंस के सब डूब जाएगा। लेकिन यह भी पक्का है कितनी भी मीठी चटनी में उसको डुबो के खाओ, मिर्च तो अपना काम अंदर करेगी ही करेगी। जबान को नहीं जलाएगी तो आंत को जलाएगी। बल्कि आप जानते हो ये जबान, ये स्वाद की जो यहाँ पे पूरी इंद्रिय होती है वो किस लिए होती है? वो इसलिए होती है ताकि आपके भीतरी पाचन तंत्र को क्षति न होने पाए। जबान इसलिए होती है कि अगर कुछ गर्म खा रहे हो तो जलना हो तो जबान जल जाए, पेट न जल जाए कहीं। अगर जबान ना होती और आप जो कुछ खा रहे होते वो सीधे पेट में जाता तो क्या जल जाता? अगर आपने जबान को ही अप्रभावी कर दिया मीठी चटनी के द्वारा, अब मीठी चटनी ले ली तो जबान को अब मिर्च नहीं पता चलेगी। आपने जबान को धोखा दे दिया ना, आपने अपनी एक इंद्रिय को निष्क्रिय कर दिया। तो वो इंद्रिय जिस उद्देश्य के लिए थी उस उद्देश्य की भी हानि हो गई। अब जो मिर्च का पकौड़ा है वो जबान को तो नहीं जलाएगा लेकिन पेट को जलाएगा। तो ये अच्छे से देख लीजिए, इंश्योरेंस करके आप अपने आप को बस मीठी चटनी दे रहे हो। वो मीठी चटनी जरूरी तो अब है ही क्योंकि मिर्च का पकौड़ा है, लेकिन जरूरी होने के बाद भी पर्याप्त नहीं है। जो कुछ आवश्यक हो वो पर्याप्त तो नहीं होता ना, इन दोनों बातों में अंतर होता है। किसी चीज का आवश्यक होना उसके पर्याप्त होने की निशानी नहीं है। तो ये जो हमने मिर्च पकड़ रखी है इसके बाद मीठी चटनी आवश्यक हो जाती है पर पर्याप्त नहीं होने पाती, क्योंकि मिर्च तो अभी भी जलाएगी। किसको जलाएगी? पेट को जलाएगी। तो मिर्च से इतने प्रतीकों में बात कर रहा हूं, बात समझ में आ रही है ना? ये जो हमने जीने का तरीका पकड़ रखा है ये मिर्च के पकौड़े हैं। जलाएंगे तो ये है ही, जलाएंगे तो है ही। इंश्योरेंस की मीठी चटनी के बावजूद जलाएंगे। और मीठी चटनी के कारण ये जो पकौड़े हैं अब और घातक हो गए, क्योंकि अगर मीठी चटनी नहीं होती तो क्या होता? ये जबान को लगता तो आप थोड़ा ही खा पाते, 2-4 बार सीसी सीसी करते, पानी वानी पीते, आप कितने पकौड़े खा लेते? एक आध पकौड़ा खाते, कहते बहुत हो गया, हाय जल गया, मुंह जल गया। अब मीठी चटनी है तो कितने पकौड़े खाओगे? अब 10 खा जाओगे और पेट पूरा एकदम दाह संस्कार हो जाएगा पेट का। ये होता है मीठी चटनियों से। बहुत तरह की मीठी चटनियां होती हैं। जैसे इंश्योरेंस एक गारंटी होती है कि आपका नुकसान नहीं होने पाएगा, इसी तरह की और भी गारंटीज होती हैं। मनोरंजन गारंटी होती है, जो सबसे बड़ी गारंटी होती है कि मुझे एक चीज मिली है वो मुझसे अब छिनेगी नहीं, वो होती है विवाह। वो भी इंश्योरेंस है। अब एक चीज मिल गई है, इतनी आसानी से ये हटेगी नहीं, क्योंकि अब हटे तो उसमें कानून भी आड़े आएगा, समाज भी आड़े आएगा और धर्म भी आड़े आएगा। तुम्हें धर्म की भी अनुमति लेनी पड़ेगी, कानून की भी अनुमति लेनी पड़ेगी, समाज की भी सहमति लेनी पड़ेगी, तब जाके वो चीज छिनेगी। माने अब मुझे भरोसा हो रहा है कि मुझे एक चीज मिल गई, वो छिनेगी नहीं, वो इंश्योरेंस है। हाँ, सब्स्टिट्यूशन कॉस्ट हाई है, माने अब वो छिनेगी नहीं। उसको मैंने एक एग्जिट बैरियर दे दिया है, तू जाएगा तो मुझे कुछ दे के जाएगा। वो इंश्योरेंस है। जहां इंश्योरेंस होता है वहां थोड़ी सुविधा हो जाती है। जबान तो तीती नहीं लगती, लेकिन पेट और दिल तो फिर भी जलेंगे और ज्यादा जलेंगे। अगर आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आपको गारंटी मांगनी पड़ रही है, तो जान लीजिए आप बहुत गलत जिंदगी जी रहे हैं।
आपको जीवन में जितनी ज्यादा चीजों की गारंटी मांगनी पड़ रही है, आप उतना गलत जी रहे हैं। गारंटी मांगने का मतलब है कि आपने अपने सुख चैन को, अपनी अस्मिता को उन चीजों पर आश्रित बना दिया है। आप कह रहे हो वो चीज अगर मेरी जिंदगी से हटी तो मैं बिखर जाऊंगा। ये जीने का बड़ा दयनीय, बड़ा असहाय तरीका है। इसका मतलब है आप अब किसी गत के नहीं रहे, आप पूरे तरीके से पराश्रित हो गए हो। और पराश्रित होना माने नर्क। जो पराश्रित हो जाएगा वही गारंटी मांगेगा ना कि देखो अब मैं पूरे तरीके से तुम्हारे भरोसे हूं, मुझे धोखा मत देना। ये घर मेरी जिंदगी है, ये घर मुझसे छिनना नहीं चाहिए, इंश्योरेंस कराओ। ये घर अगर छिना तो मेरी जान छिन जाएगी, इंश्योरेंस कराओ। मुझ में आ रही है बात? अच्छा एक बात बताइए, कुल मिला जुला करके पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री घाटे में चलती है या फायदे में? माने आम आदमी जितना पाता है इंश्योरेंस कंपनी से, उससे ज्यादा उनको देता है या कम देता है? ज्यादा ही देता है ना। आप अपने डर की कीमत चुकाते हो भारी। आप अपने डर की, एक थोथे आश्वासन की, एक गारंटी की बड़ी भारी कीमत चुकाते हो। बस ये कि डर है, और डर इसलिए है क्योंकि संबंध में तृष्णा है, पराश्रिता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री रहेगी, निश्चित रूप से रहेगी। ठीक वैसे जब तक मिर्च का पकौड़ा है तब तक मीठी चटनी भी रहेगी। आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बुरा नहीं बोल सकते, उसके बिना इकोनॉमी नहीं चलेगी। धन्यवाद सर।